बजाज ने रिसेंटली अपनी NS 350Z एंड डोमिनार 350 को जो हो वो 350 सीसी के इंजन के साथ लॉन्च कर दिया। बट बजाज के अपकमिंग प्लान्स आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। राजीव बजाज ने जो हो हम लोगों को पूरा हिंट दे दिया है कि वो अपनी 8 न्यू बाइक्स को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिनमें से कुछ बाइक्स ADV रहने वाली हैं, कुछ 250 सीसी की रहेंगी एंड कुछ और 125 सीसी की भी बाइक्स जो हो आ रही हैं। बेसिकली आप लोगों को जितनी भी बाइक्स देखने को मिलेगी, रिपोर्ट्स के अनुसार अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप सभी को पता है कि बजाज की जो पल्सर लाइनअप है वो बहुत टाइम से इंडियन मार्केट के अंदर सेम चली आ रही है। बट हो सकता है कि बजाज जो है वो अपने सब ब्रांड के अंदर कुछ और बाइक्स को लॉन्च करे, मतलब कुछ और नेम प्लेट के साथ आप लोगों को न्यू बाइक्स जो है वो देखने को मिलेगी। बजाज की ADV 350 के बारे में तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, बट बजाज जो हो अपनी एक सुपर मोटो भी जो हो लेकर के आने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर, जहां पर आपको फिएट बाइक, क्रूजर बाइक, ADV बाइक, स्क्रैम्बलर बाइक, बहुत सारी कैटेगरीज की बाइक देखने को मिलती है। बट हो सकता है कि आने वाला टाइम जो है वो सुपर मोटो में भी कन्वर्ट हो जाए, यानी सुपर मोटो टाइप की बाइक्स भी जो हो आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, KTM की SMC R जो कि एक सुपर मोटो बाइक रहने वाली है, बेसिकली वो भी इसकी भी जो टेस्टिंग जो चल रही है एंड हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको वो बाइक देखने को मिले। एंड TVS भी जो है इस चीज़ के ऊपर प्लान कर रहा है कि TVS ने जो RTX को लॉन्च किया है उसी का एक आप लोगों को नया रूप देखने को मिलने वाला है, जिसको हम RTS X के नाम से जानने वाले हैं। बेसिकली एक सुपर मोटो बाइक रहेगी। क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर आने वाली है, चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बजाज ने पिछले कुछ टाइम के अंदर जो हो एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, जिसमें उन्होंने ग्लाइडर नाम की बाइक को जो हो वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करा है। सो हो सकता है कि ये बाइक जो हो आपको एक सुपर मोटो के रूप में देखने को मिले। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप ट्रेडमार्क देख सकते हो जो कि ग्लाइडर के नाम से जो हो रजिस्टर्ड किया गया है। बेसिकली इस बाइक को देखोगे तो ये ADV से थोड़ी सी यूनिक टाइप की बाइक होती हैं। लाइक अगर आप ADV को यूज़ करना चाहो थोड़ा सा जो हो ऑफ रोडिंग करने के लिए, ऑन रोड के लिए भी अगर आप लेना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बट वहीं अगर आप सुपर मोटो को देखते हो ना तो इसकी लुक्स एंड डिज़ाइन जो हो थोड़ी सी और ज़्यादा ज़बरदस्त निकल करके आती है। थोड़ा सा और ज़्यादा जो हो वो ऑफ रोड ओरिएंटेड जो है ये बाइक्स रहने वाली है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहने वाली है। काफ़ी स्लीक सी डिज़ाइन आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलती है। लाइट वेट जो हो बाइक रहने वाली है। फीचर वाइज अगर मैं देखूँ तो ये बाइक बहुत ज़्यादा फीचर्स आप लोगों को ऑफर नहीं करती हैं, मतलब थोड़े से जो हो कम फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बट लिटरली जो हो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें मिलेगी। बाइक के अगर मैं इंजन के बारे में बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली जो बजाज है भाई इसके अंदर एक हायर सीसी का इंजन यूज़ करेगा। अंडर 350 सीसी ही ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी। 400 सीसी में आने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी NS जो हो आप लोगों को 350 सीसी में मिलती है। डोमिनार जो हो 350 सीसी में कन्वर्ट कर दी है। GST की मार की वजह से, शायद अगर GST नहीं होता तो मे भी हो सकता था कि ये बाइक जो आपको 400 सीसी के आसपास में भी जो हो देखने को मिल सकती थी। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करता हूँ इंजन के बारे में, इस बाइक के अंदर आप लोगों को 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा। एंड इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो पावर फिगर्स देखने को मिलेंगे वो ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 40 bhp के आसपास का जो हो पावर जनरेट करेगी। एंड टॉर्क अगर आप देखोगे तो लगभग 33 या 35 न्यूटन तक का टॉर्क जो है बाइक जनरेट करने वाली है, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त चीज है। बाइक जो हो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाली है। एंड हो सकता है कि इन फ्यूचर आप लोगों को जितनी भी बजाज की बाइक्स देखने को मिले, स्पेशली जो थोड़ी सी पावर ओरिएंटेड है या फिर जो ज़्यादा पावरफुल है, उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स शिफ्टर वाला फीचर भी देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बिकॉज आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी ब्रांड जो हो अपनी बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर दे रहे हैं। यामाहा की R15 को देख लो, RTX देख लो, KTM की ADVs को देख लो, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि आप लोगों को क्विक शिफ्टर जैसी चीज़ें देखने को दे रहे हैं। सो हो सकता है कि क्विक शिफ्टर ही स्पोर्ट्स शिफ्टर के नाम से आप लोगों को देखने को मिलेगा बजाज की इस बाइक में। 6 स्पीड का गियर बॉक्स रहने वाला है। फीचर वाइज बात करूँ तो देखो, फीचर जैसा मैंने आपको बोला कि इस बाइक के अंदर ना बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं देती है कंपनी, मतलब ठीक ठाक फीचर जो हो आपको मिलते हैं। लाइक ऑल LED सेटअप जो हो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। छोटा सा जो हो डिजिटल मीटर रहेगा। TFT के चांसेस जो हो वो काफ़ी हद तक कम है। ऑब्वियसली बजाज जो है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है कि भाई वो जो है वो अपनी बाइक्स को वैल्यू फॉर मनी बना सके। इसकी वजह से जो ये थोड़े से आप लोगों को ऐसे फीचर्स हैं ना, जो कि हो सकता है कि थोड़े से जो ये फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना कि हाँ भाई आप लोगों को TFT जैसी जो चीज़ें मिलती हैं उससे प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़े से कम फीचर्स देखने को मिलेंगे। डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड, स्लीपर क्लच, स्विचेबल ABS, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। बात करें अगर इस बाइक के अंदर आने वाले टायर साइज के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को 110, 70, 17 इंच के जो हो फ्रंट में टायर देखने को मिलेंगे। 140 या फिर 150 सेक्शन का जो हो रियर टायर देखने को मिलने वाला है। देखते हैं भाई क्या होता है। अगर स्टार्टिंग में लॉन्च करेंगे थोड़ा कॉस्ट कटिंग करने के लिए, हो सकता है कि 140 सेक्शन का भी टायर दे दिया जाए, या फिर 156 सेक्शन का टायर तो आप लोगों को नॉर्मली जो हो देखने को मिलता है। सो वो सभी चीज़ें रहने वाली हैं। इस बाइक के अगर मैं सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करूँ तो प्रॉपर USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। एंड इनका जो ट्रैवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा
ज़बरदस्त रहेगा। यानी कि अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो या जैसे इंडियन रोड्स के ऊपर अगर आप बाइक को लेकर के चलते हो, कहीं पे भी कोई गड्ढा, ब्रेकर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं, सो ये बाइक जो हो बहुत ही ईजी तरीके से जो है उन सारी चीज़ों को टैकल कर लेगी। वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो हो आप लोगों को फेस करने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, यहाँ पर कंफर्ट वाइज अगर बात करूँ तो देखो राइडर के लिए तो हो सकता है कि इसके अंदर कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट पिलियन को अगर आप लेकर के चलना चाहोगे तो थोड़ी सी स्लीक टाइप की डिज़ाइन होती है, सीट भी जो हो थोड़ी सी पतली रहती है, तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा जो पिलियन कंफर्ट हो ना वो इस बाइक के अंदर आप लोगों को ना देखने को मिले। ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो बजाज जो हो अपनी सभी बाइक्स के अंदर काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग जो हो प्रोवाइड करता है। यानी कि लगभग आप लोगों को 320 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क देखने को मिलने वाली है एंड 230 mm तक की जो हो रियर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम जो है आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, आराम से जो हो आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड देखते हैं भाई कि बजाज जो हो इसको पल्सर के नाम से लॉन्च करता है या फिर कुछ और जो सब ब्रांड, जैसे मैंने आपको बोला कि मे भी हो सकता है कि कुछ और नाम के साथ या फिर नई ब्रांड के साथ जो हो इंट्रोड्यूस कर दे, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मतलब जितने लोग अभी तक पल्सर सुनते हैं वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बोर हो गए हो, तो वो चाहते हैं कि भाई कुछ अलग टाइप की जो हो बाइक ले, अलग नाम से जो हो मेरे को बाइक मिले। सो आप डेफिनेटली जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। कंपटीशन के बारे में बात करूँ तो इंडियन मार्केट के अंदर अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा सुपर मोटो बाइक नहीं मिलती है, मिलती भी है तो लाइक जैसे डोगाटी की जो मल्टी स्टार एंड बाकी सारी आती हैं। सो भाई वो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हर कोई बंदा तो उसे अफोर्ड कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बजट में अगर आप सुपर मोटो देख रहे हो तो डेफिनेटली बजाज की तरफ से आने वाली ये बाइक आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी। राइडर करके इसका नाम जो हो रजिस्टर्ड किया गया है। अब देखते हैं कि एक्जैक्टली नेम ग्लाइडर ही रहेगा या फिर कुछ और नाम जो हो वो बजाज जो है इस बाइक के लिए सोच सकता है। कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो टीवीएस भी जो हो अपनी RTSX को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला है। KTM ऑलरेडी जो हो अपनी सुपर मोटो की जो हो टेस्टिंग कर रहा है, काफ़ी बार वो टेस्टिंग के दौरान हम लोगों को देखने को मिली है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो आप उसके लिए जो हो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो हो बना दूं। बाकी एंड्यूरो R मतलब जो KTM की आती है उससे जो है इस बाइक का कॉम्पिटिशन होने वाला है। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल करके आती है वो आती है प्राइस। एंड जब प्राइस का नियम आता है तो बजाज आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि काफ़ी कम वैल्यू में, मतलब आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो इस बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी लगभग 2,20,000 से लेकर के 2,30,000 रुपये, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत अप एंड डाउन जो हो प्राइसिंग में आपको देखने को मिले। बट अगर आप एक सुपर मोटो ढूंढ रहे हो एंड बजट के अंदर ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि ये बाइक जो हो आप लोग डेफिनेटली जो हो रख सकते हो। वैसे बजाज जो हो सिर्फ और सिर्फ इसी बाइक के ऊपर नहीं, अपनी 250 सीसी के ऊपर भी जो हो वो काम कर रहा है। न्यू 125 सीसी की बाइक भी मिलेगी, ADV सीरीज़ की भी जो हो बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर क्या राय है कि क्या बजाज को जो हो सुपर मोटो लेकर के आनी चाहिए, नहीं लेकर के आनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो देखो बजाज ने ये चीज़ हमें क्लियर करी थी कि आने वाले जो 8-10 महीने हैं ना उसी के अंदर ये बाइक जो हो लॉन्च करने वाले हैं। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको जो फेस्टिव सीजन आ रहा है ना उसके आसपास में कुछ धमाका करते हुए देखने को मिलेगी बजाज, जो कि भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। आप लोगों को जो हो नई नई बाइक्स देखने को मिलेगी एंड 2026 तक अगर ये बाइक नहीं आई तो 2027 में तो आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो देख करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हो मैंने प्रोवाइड कर दी होगी। बजाज जो हो भाई लिटरली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहा है। 8 न्यू बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। मतलब वैसे तो उन लोगों ने ये बोला था कि 8 महीने या 10 महीने के अंदर जो है वो धीरे धीरे करके अपनी एक बाइक को जो वो लॉन्च करते रहेंगे, बट बहुत जल्द जो है ये सारी की सारी बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। चाहे मैं एक 250 सीसी के बाइक के बारे में बात करूं, चाहे मैं 125 सीसी के बारे में बात करूं, इवन आप लोगों को CNG की भी कुछ बाइक्स देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इंडियन मार्केट बाइक्स जो हो काफी ज्यादा धमाल भी मचा सकती है। एंड बजाज जो है हो सकता है कि टैग नेम को छोड़ करके जो हो किसी और सब ब्रांड में भी जो है इन बाइक्स को लॉन्च कर सकता है। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।